अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अजला कुलूबना बिनूरिल महब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व अहले बैतिही व सहाबिही ज़विल एहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदर महफिल फ़ाज़िल जलील आलम नबील उस्ताज़ुल उलमा पीर तरीक़त जनाब सबज़ादा मोहम्मद मज़हरुल हक़ साहब बंदेयालवी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बंदेयाल शरीफ, अज़ीज़ मोहतरम मलिक मोहम्मद यार बंदेयाल साहब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, मोहतरम मलिक वलीद इकराम साहब आफ कलरी, जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद फैज़ साहब, मलिक उमर एजाद खान न्याजी साहब, मलिक जहान खान न्याजी साहब, साहबजादा मोहम्मद ज़ायद साहब मकद शरीफ, मलिक फ़ज़ल ज़ैलदार साहब चेयरमैन अंजुमन ताजरान, मलिक आरिफ साहब सदर अंजुमन ताजरान, मोहतरम चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब SDO वापडा, अजीज़म मियाँ मोहम्मद आफ्ताब साहब, मोहतरम मलिक उमर इकबाल बंदयाल साहब, मोहतरम मलिक हाजी रबनवाज कनीरा साहब, मोहतरम हकीम खालिद खान साहब, मोहतरम मौलाना शेख अब्दुल अजीज़ साहब, मोहतरम मौलाना मोहम्मद शोएब साहब ख़तीब जामे मस्जिद बगदादी, ठेकेदार मलिक खुदा यार उतरा साहब, मलिक अहमद यार ज़ैलदार साहब, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अली चिश्ती साहब, मोहतरम ग़ुलाम अब्बास नुखवाल साहब, अजीज़म मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीम बंदयालवी साहब, सदर मुदर्रिस जामिया कानिया कैदाबाद, मोहतरम कारी मोहम्मद सईद साहब, जनाब फ़कीर अब्दुल अज़ीज़ साहब आस्ताना आलिया शाहवाला शरीफ और हाज़रीन अज़ीज़ एहतराम, मैं सबसे पहले तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को आका नामदार मदनी ताजदार के इस अज़ीम मीलादुन नबी के जुलूस में तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ। मेरे रब ने फरमाया कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दे, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर कोई अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करता है, अगर कोई अपने आप को मुवाहिद कहलाता है, अगर कोई अपने आप को मुहिब्बे खुदा कहलाता है, अगर कोई अपने आप को तौहीद परस्त कहलाता है, तो सिर्फ दावा काफी नहीं, उसके लिए दलील चाहिए। मैंने अर्ज की या अल्लाह दलील क्या? फरमाया फत्तबिऊनी, मेरा मुहिब वो है जिसकी गर्दन में मेरे यार की गुलामी का पटा मौजूद है। फिर ये बात कुल कहने के अलावा भी हो सकती थी, लेकिन मेरे रब ने फरमाया मेरे हबीब आप फरमाएं। मुझे तो यूं लगता है कि मेरा खालिक चाहता यह है कि बात मेरी हो, जुबान मेरे यार की हो। सुनियों के इमाम की रूह तड़पी, आप फरमाते हैं कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। फिर फरमाया वकील ही, ए मेरे हबीब बोलते तो नबी भी हैं, बोलते तो वली भी हैं, बोलते तो रसूल भी हैं, लेकिन तेरा बोलना इस अंदाज में है कि मैं खालिक होकर तेरे बोलने की कसम याद फरमा रहा हूं। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, फरमाया मेरे यार को अपने पर क्यास न करना, जो उस वक्त तक लब खोलता ही नहीं है जब तक मैं खुदा की वही नहीं होती। फिर पंजाबी शायर का बड़ा हसीन तखय्युल है, कहता है नबी आखिया मैन इंज बना मेरी जान जहान दी जान होवे, नबी आखिया मैन इंज बना मेरी जान जहान दी जान होवे, भावे मैं बोला भावे तू बोले असा दोहां दी एक जबान होवे। फरमाया मेरे हबीब आप फरमा दें कि अगर कोई अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करता है तो फत्तबिऊनी, मेरी गुलामी अख्तियार करे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। ये सारी नस्ल इंसानी को खिताब है, सिर्फ कैदाबाद वालों या पाकिस्तान वालों को नहीं, पूरी नस्ल इंसानी को खिताब है कि मेरा मुहिब वो हो सकता है जिसकी गर्दन में मेरे यार की गुलामी का पटा मौजूद हो, जो मेरे यार को छोड़ के डायरेक्ट तौर पर मुझ तक आने का दावा करे। ये दजल है, फरेब है, मुनाफिकत है। मेरा मुहिब वो है जो अपनी जबीन न्याज मेरे यार के कदमों में झुका देता। सुभान अल्लाह। आम इंसान तो अपनी जगह रहे,
मेरे रब ने तो नबी और रसूलों को पाबंद फरमा दिया। फरमाया भाई ज़ख़ज़ल्लाह मीसाकन नबीशीन, ऐ मेरे हबीब वो जमाना याद करो जब हमने 1,26,000 या कमोबेश तमाम अंबिया और रसूल की रूहों को बुलाया और हमने उनसे वादा लिया कि तुम्हें नबुव्वत मिल चुकी हो, किताब मिल चुकी हो, हिकमत मिल चुकी हो, तुम्हारी नबुव्वत का सूरज निस्फुन नहार पर चमक रहा हो, इस दौरान मेरा यार आ जाए, तुम्हें नबुव्वत को छोड़ के मेरे यार का कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, यार के दीन की मदद भी करनी पड़ेगी। फिर चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा मलिक उमर साहब कि मेरे आका की महफिल से जी थी। आका उस महफिल में आए सहाबा की महफिल से जीती। उमर फारूक तौरात के चंद औराक की तिलावत कर रहे थे। अर्ज करते हैं आका तौरात के कितने अच्छे मसाइल हैं। मेरे आका ने जब जब बात सुनी आपका चेहरा सुर्ख हो गया। अहादीस में मौजूद है जब आका नाराज होते तो यूं लगता था जैसे चेहरे पर किसी ने अनार का रस निचोड़ दिया हो, और जब खुश होते तो यूं लगता था जैसे चेहरा चांद का टुकड़ा हो। सुभान अल्लाह। और बुखारी की हदीस है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रा इस्तनारा वजहू कान्ना वजहू फरकत मुसफिन। जब आका खुश होते थे तो यूं लगता था कि जैसा चेहरा चांद का टुकड़ा हो। तो फिर मेरा चिश्ती ज़ौक है, उर्दू शायर की रूह तड़पी, कहता सूरज की हो किरण जज़्या महताब की, सूरज की हो किरण जज़्या महताब की, सब है ज़कात हुस्ने रिसालत माब की। मैंने पसंद ज़ाते मोहम्मद तो कर लिया, लाए जहां मिसाल मेरे इंतखाब की। फिर रमजान साहब उर्दू भी उर्दू है लेकिन पंजाबी भी पंजाबी है। पंजाबी शायर की रूह तड़पी, कहता कद काठ सोना ते बंतर बनावट, कद काठ सोना ते बंतर बनावट, हुई खत्म सोने ते सारी सजावट, मुसव्विर ने भी ऐसी हद कर सी दिती, बड़ी री जुनाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे विशाल, नारे विशाल, नारे विशाल। मेरे आका जलाल में आए, फरमाया उमर सुन, लो बदालकुम मूसा फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी लदललतुम अन सवाए सबील। तुम तौरात की बात करते हो, अगर साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह जाहिर हो जाएं और तुम मुझे छोड़ के उनकी पैरवी करो, तुम गुमराह हो जाओ। लौकान मूसा हय्यन अलशौमा मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई। तुम मूसा कलीमुल्लाह की, तुम तौरात की बात करते हो, अगर मूसा कलीमुल्लाह आज जिंदा होते तो तौरात के हादी बन के ना आते, मेरे कुरान के कारी बन के आते। फिर तवज्जो फरमाइए, फरमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। मौलाना शेख अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे साथ मोहब्बत का दावा करते हो, मेरे यार की गुलामी अख्तियार करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। जब गुलाम मुस्तफा को रब महबूब बना रहा है तो खुद मोहम्मद मुस्तफा का अपना हाल क्या होगा। जब गुलाम महबूब है तो आका की महबूबियत का हाल क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे आलम की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथों को लहरा कर दो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसाल। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। लोगों हर दाढ़ी वाले पर, हर कारी पर, हर आलिम पर, हर मुफ्ती पे न भूलना, मोमिन वो है जो बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, सारे जहान से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत करे। फिर अहले दिल कहते हैं मलिक मोहम्मद यार साहब कि मोहब्बत के असबाब क्या है, मोहब्बत क्यों होती है। वो कहते हैं या तो किसी ने माजी में एहसान किया हो, इनाम किया हो, या हाल में एहसान इनाम फायदा दे रहा हो, या मुस्तकबिल में फायदे और नफे की उम्मीद हो।
अल्लाह की कसम मेरे आका वो हैं कि माजी में भी इनाम फरमाया, माजी में भी एहसान किया, हाल में भी एहसान कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी बेड़ा उन्हीं ने पार लगाना है। माजी में एहसान कैसे? तवील हदीस है, फरमाया मेरे हबीब, हदीस कुदसी है, अगर तुम्हें पैदा न करता, न फर्श को पैदा करता, न अर्श को पैदा करता, न हूर पैदा करता, न गिलमान पैदा करता, न जन्नत पैदा करता, न दोज़ख पैदा करता, मैं कुछ भी पैदा न करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मकतूबात इमाम रब्बानी में दूसरी हदीस कुदसी है, लौला कलमा अजहर तुमिर रबूबिया, ऐ मेरे हबीब अगर तुम्हें न पैदा करता तो अपने रब होने का इजहार भी न करता। सुभान अल्लाह। फिर मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल की रूह तड़पी, कहता हो नशे फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। मलिक उमर हयात न्याज़ी साहब, क्या बात है आशिक मुस्तफा की, कई मन फूल आशिकान मुस्तफा पे निशावर करने वाला वो मुजाहिद कि हो नशे फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो नशे साकी तो मैं भी न हो, हम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, हाथों को पिछले बंदे भी उठाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत। हाल में भी आका का एहसान और इनाम है कि अल्लाह ने हर नेमत आपके सदके दी है, अजाब बचे हुए हैं, रब का अजाब मुस्तफा की वजह से नहीं आता। और मेरे आका ने फरमाया, सही हदीस है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा विसाल भी बेहतर है। फरमा तुरज़ु अलैया अमालुकुम फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदतुल्लाह फमा रअयतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम। फरमा मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर, विसाल भी बेहतर। फरमा तुम्हारे अमाल मेरी मज़ार में मुझ पर पेश होंगे, अच्छे अमाल देखकर अल्लाह की हमद करूंगा, तुम्हारे बुरे अमाल देखकर अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत किया करूंगा। मुस्तकबिल में भी आका ने नफा देना है, फायदा देना है, कब्र और हशर में भी मेरे आका के सदके बेड़ा पार होना है। याद रखिए, बड़े लुत्फ की बात है, आज मैं इंजील से पढ़ने लगा हूं, हदीसें पढ़ूंगा, पहले इंजील बरनबास, इंजील की वो किस्म है जो उन हजरत ईसा के सहाबी बरनबास ने ईसा रूहुल्लाह के सामने बैठ के लिखी है। सबसे मोतबर हदीस, सबसे मोतबर इंजील बरनबास है। उसमें बड़ी हसीन बात है, सबरदा जुबैर साहब वो लिखता है कि क़यामत के मैदान में मेरे आका जाएंगे, अल्लाह के हरीम नाज का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे मुद्दों के दो बिछड़े हुए दोस्त होते हैं, दोस्त को पता चले मेरा शार आया है, बड़ा तेजी से दरवाजा खोलता है, बिला मिसालो तमसील मेरा रब इसी तरह जल्दी अपने हरीम नाज का दरवाजा खोलेगा। मेरे आका को देख के मेरा रब फरमाएगा, मरहबा, आना मुबारक हो। मेरे हबीब कैसे आना हुआ? मेरे आका कहेंगे, या अल्लाह तूने कहा था कि मकसूद तेरी जात है, सारी कायनात को तेरी मोहब्बत में पैदा किया है, अब कायनात की बख्शिश भी मेरी वजह से फरमा दे। जैसे दो दोस्त आपस में मजाक के अंदाज में बात करते हैं, मेरा रब कहेगा, मेरे हबीब दावे ही करते जाओगे जो को गवाह भी लाओगे। मेरे आका फरमाएंगे, या अल्लाह इजाजत हो तो गवाह लेके आता हूं। मेरे आका जाएंगे ईसा रूहुल्लाह के पास, जाएंगे मूसा कलीमुल्लाह के पास, जाएंगे हजरत दाऊद के पास, जाएंगे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास कि अल्लाह की बारगाह में आके गवाही दो कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ था कि मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी कायनात को मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में पैदा किया। ये चारों नबी रसूल आ जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि मेरे सहाइफ में लिखा हुआ था कि मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी कायनात मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में पैदा की है। फिर आएंगे ईसा रूहुल्लाह, या अल्लाह मेरी इंजील में लिखा हुआ था कि मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी कायनात इनकी मोहब्बत में पैदा की है। दाऊद अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरी ज़बूर में लिखा हुआ था मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है, बाकी कायनात को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पैदा किया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, मेरी तौरात में लिखा हुआ था कि कायनात को मोहब्बत मुस्तफ़ा में पैदा किया, मकसूद मुस्तफ़ा की जात है, बाकी सारी कायनात को उनकी वजह से पैदा किया। मेरा रब गवाही सुन के
अपने हबीब को अपनी दाएं जानिब अर्श पर कुर्सी पर बिठा देगा और मैशर का मामला मुस्तफा के हवाले फरमा देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शायद मजमे में कोई बैठा हो दोस्त, इंजील भी को अथॉरिटी है, तो मैं असा शबासा का रब्बो का मकाम महमूदा के महताब तफसीर इब्ने जरीर से अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी रसूल का कौल पढ़ देता हूँ कि इज़ा काना शामिल क़यामत जिया बे नबीयकुम फौक़द बैन यदजिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अला कुर्सिय्यिही, कि जब मैदान महशर सजेगा मेरे आका को बुलाकर रब के सामने कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर याद रखिए मैदान महशर में अंबिया का हुजूम होगा, कुर्सियों का जमघटा होगा, अवाम का जमघटा होगा, लेकिन अगर किसी को दम मारने की इजाजत होगी तो वो आमना का लाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हदीस है इब्ने माजा में, सियासता में शामिल हदीस की किताब में मेरे आका ने फरमाया खुश्शिरतु बैन अश-शफा व बैन यदखुल निस्फ उम्मती अल-जन्नह फख्तरतु अश-शफा लिअन्नहा अहम्मु अतरूनहा लिलमुत्तकीन वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन वल खत्ताईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा तवज्जो फरमाएं, सियासता में शामिल हदीस की किताब इब्ने माजा, इंजील की तायीद करना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया मैदान मुझे अख्तियार दिया गया कि मेरे हबीब दो बातों से चुन लो, आधी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत ले जाओ तो तेरी मर्जी, शफाअत का हक ले तो तेरी मर्जी। साहबा ने कहा हुजूर आपने क्या पसंद किया? फरमाया इख्तरतु शफा, मैंने शफाअत को चुन लिया। लिअन्नहा आम्मो, ये आम है। आधी उम्मत के सौदे में हिसाब था, हद थी, लिमिट था। शफाअत में न कोई हद है, न हिसाब है, न किताब है, लिमिट कोई नहीं है। जो भी आशिक पुकारता जाएगा उंगली से पकड़ के जन्नत में लेकर चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फिर मेरा चिश्ती ज़ौक़ है, हम तो कवाली सुनने वाले लोग हैं। शेर कहता है मुझको फिक्रे शफाअत तो क्यों कर, सुभान अल्लाह। दो करीमों का साया है सर पर। मुझको फिक्रे शफाअत तो क्यों कर, दो करीमों का साया है सर पर। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ़ रब्बे जली है। पर समा कैसा जीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सुजदे से सर को उठा लो, तेरी सारी उम्मत बरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मनफार की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फिर मुस्लिम से हदीस पढ़ रहा हूं, सियासता में शामिल हदीस की किताब। फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। मेरे रब ने हर नबी से कहा कि एक दुआ गारंटी वाली है, जो मांगोगे कबूल करेंगे। फरमाया जो नबी आया उसने गारंटी वाली दुआ जल्दी जल्दी मांगी। फरमाया इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती। और राशिद साहब और आसिफ साहब तवज्जो फरमाया, आप भी आशिक मुस्तफा हैं। फरमाया हर नबी ने गारंटी वाली दुआ मांग ली, मैंने छुपा ली। किसके लिए? कि कयामत में उम्मत की शफाअत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जाहिल भी सोचे समझेगा, पढ़ा लिखा भी समझेगा कि गारंटी पहले है, जो दुआ मांगोगे कबूल करूंगा। अब कयामत में मेरा आका कहे या अल्लाह सारी उम्मत को जन्नत में भेज, मेरा रब अपने वादे की खिलाफवर्जी कैसे करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हकीम खालिद साहब खुशाब का, आपके खुशाब का पंजाबी शायर है, कहता महबूब जो होया रब को लू, जेड़ी गल मनवाए मनवा सके। सुभान अल्लाह। डंडा नहीं, धौंस नहीं,
धांधली नहीं, महबूब जो होया रब कोलू जेड़ी कल मनवाए मनवा सकदा है, उदी अरश फरिश्ते पई पई है गुनाहगार छुड़ाए छुड़ा। सुभान अल्लाह। सारी उम्र किते जय अमल बुरे उदे नेक लिखवा सकदा है, खलील जय परवाने नू जदू कोल बुलवाए बुलवा सकदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस भी मुस्लिम से पढ़ रहा हूं, हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। माशाअल्लाह हमारे मोहतरम जनाब पीर तरीकत साहबजादा मोहम्मद इस्माइल साहब तशरीफ लाए, खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो फरमाइए कि मेरे आका के बाद जिब्रील आया, अर्ज कहता हुजूर अल्लाह फरमाता है आपकी उम्मत एक किरात पे कुरान पढ़ सकती है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वापस जाओ, अल्लाह से अर्ज कर और आसानी पैदा की जाए। फिर जिब्रील आया, उसने कहा जी आपकी उम्मत 2 किरातों पे कुरान पढ़ सकती है। मेरे आका ने फरमाया जा अल्लाह से अर्ज कर मेरी उम्मत के लिए और आसानी पैदा करे। जिब्रील फिर वापस फिर आया, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता आपकी उम्मत 7 किरातों पे कुरान पढ़ सकती है। अब मैं कोई आदमी भेजूं मलक मोहम्मद जार साहब के पास, बड़े मेहरबान, बड़े हमारे दीरीना, हमारे साथ ताल्लुक रखने वाले, हर मुश्किल में साथ देने वाले, कहें जाओ उनसे ये कह, फिर भेजूं कहें जाओ उनसे ये कह, तो मुझे गुस्सा तो आएगा कि बार बार लौटा रहे हैं। अब 2 दफा रब के भेजे हुए को लौटाया, चाहिए था रब नाराज होता, लेकिन जब 1 दफा गया फिर गया, जब तीसरी दफा आया कि 7 किरातों पे उम्मत कुरान पढ़ सकती है, 7 कहा है मेरे हबीब जो बार बार जिब्रील को लौटाने की तुम्हें ज़हमत गवारा करनी पड़ी, इसके बदले में 3 दुआएं जो आपकी मर्जी है मांगे हम कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय बात नहीं समझी आपने, नाराजगी का इजहार नहीं किया, कहा 3 दुआएं जो आपकी मर्जी है मांगे हम कबूल फरमा ले। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने का मौका आया तो कहा या अल्लाह मेरी औलाद में नबूवत रख। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत मांगी, नूह अलैहिस्सलाम ने काफिर कौम का गर्क होने की बद्दुआ दी। मेरे आका ने क्या मांगा, हाय हाय। शेख अब्दुल अजीज साहब फरमा अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, 2 दफा ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। पता है तीसरी दफा क्या कहा, फरमा वअख़रतु सालिसता लिशौमी यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। फरमाया 2 दुआएं मांग ली, तीसरी उस दिन के लिए बचा ली है जिस दिन हर शख्स मेरे दरवाजे पे आएगा, हत्ता कि खलीलुल्लाह भी मेरी खिदमत में आएंगे। तो फिर मुझे कहने दीजिए जो जिक्र खुदा करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और कहा हश्र में शफाअत की बात मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। फिर जरा तवज्जो फरमाइए, 1974 में हमारे अकाबिर कायदे अहले सुन्नत की टाइम ने इजाजत दिया तो आगे तफसील बताऊंगा। कायदे अहले सुन्नत हक और सदाकत की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी की कोशिशों से मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। 1974 में, 1984 में इम्तिनाए कादियानियत एक्ट पास किया गया कि मिर्ज़ाई अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, मस्जिद बना नहीं सकते, कुरान की तफसीर तकसीम नहीं कर सकते। जो शायरिल्लाह है उनके लिए जो इस्तिलाहें हैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 1984 में इम्तिनाए कादियानियत एक्ट पैदा क्या मंजूर किया गया। बदकिस्मती से जोराबाद के मिर्ज़ाइयों ने मस्जिद के मीनार और बनाया मेहराब। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को सलाम अकीदत पेश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा का हक अदा किया, इस मामले को पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया कि मिर्ज़ाई मुसलमानों का फिरका बन के मुसलमानों को धोखा न दें, इनके मीनार गिराए जाएं, मेहराब गिराई जाए मस्जिद की। मैं खुशाब की
तारीख लब्बैक की जिली इंतजामिया को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदार खत्म नबुव्वत, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदार खत्म नबुव्वत। और साहबजादा अहमद हसन साहब तारीख लब्बैक को भी खराज तहसीन पेश करता हूं और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर साहब डीपीओ साहब को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी की और आशिकाने मुस्तफा के दिलों को खुश किया। ये उनका फरीजा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अदा किया। हम इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर याद रहे कुछ साल पहले रब्वा में जामिअतुल हिफ्ज़ आयशा में मुबारक सानी मिर्ज़ई ने कुरान की तारीफ शुदा तफसीर तकसीम की। एडिशनल सेशन जज ने उसकी जमानत कैंसिल की, हाई कोर्ट ने कैंसिल की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिहा किया और इजाजत दी कि चार दीवारी के अंदर मिर्ज़ई अपनी तबलीग कर सकते हैं, तफसीर तकसीम कर सकते हैं, तफसीर बयान कर सकते हैं। पूरे मुल्क के उलमा सरापा एहतजाज बने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं चंद शिक्कों को वापस ले लूंगा। मैं आपको गवाह बनाकर आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आज हमारा सारा इज्तिमा गवर्नमेंट से, चीफ जस्टिस से मुतालबा करता है कि सारी शिक्के वापस लेकर 1984 तिनाए कादियानियत तक दोबारा बहाल किया जाए। आप मुत्तफिक हैं? ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदार खत्म नबुव्वत। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। ये हमारा मुतालबा ये है कि सारा फैसला रिवर्स करें, सारा फैसला रिवर्स किया जाए और फिर खत्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास मसला है, आपके ज़हनों में रहना चाहिए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद को मेरे आका ने कासिद बना के मुसलमा कज़्ज़ाब के पास भेजा। उसने कहा तशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? उन्होंने कहा नाम। उन्होंने कहा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। उसने कहा अन्ना ला अस्माउ अन्ना सम। उसने कहा मैं सुनता ही नहीं हूं, मैं तो बहरा हूं। उसने फिर कहा, उन्हें फिर वही जवाब दिया, फिर कहा, फिर वही जवाब दिया, तेरी रिसालत की गवाही नहीं दूंगा। उसने पहले एक बाजू काटा, फिर दूसरा काटा, फिर पांव काटा, फिर दूसरा पांव काटा, फिर रान काटी, फिर दूसरी रान काटी, गर्दन का मौका। उसने कहा अब भी मेरी नबुव्वत को मान लो। फरमाया जान जा सकती है पर तेरी नबुव्वत का इकरार नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबी रसूल ने रमजान साहब जबान हाल से कहा मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, सब कुछ रसूल पाक की हुर्मत पे कुर्बान करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 लब्बैक। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूल पाक की हुर्मत पे सब कुछ कुर्बान करना। फिर तवज्जो फरमाइए, सिद्दीक अकबर पहले मुजाहिदे तहफ्फुज़े तहरीक खत्म नबुव्वत है। खिलाफत संभाली, रोमन सुपर पावर से हमले का खतरा, ईरान सुपर पावर से हमले का खतरा, मानी ने ज़कात की सरखोबी का मसला, यहूदियों की साजिश, उसामा के लश्कर की रवानगी का मसला। फरमाया सब मसाइल को हल बाद में किया जाएगा, झूठे मुद्दई नबूवत का खात्मा पहले किया। सुभान अल्लाह। 1200 मील दूर मुस्लिम आर्मी भेजी। पहली इस्लाम की सारी जंगों में पढ़े लिखे नोट करें, टोटल 212 साहबा शहीद हैं, टोटल
सिर्फ जंगे जमामा जो मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ है, उसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, 700 हाफिज कुरान है, 10,000 मुसलमान शहीद हुए। फरमाया सब कुछ कट जाए कबूल है, लेकिन झूठे मुद्दई नबूवत का जीना कबूल नहीं है। फिर 1970 की असेंबली में नोट फरमाया अपने अकाबरीन का किरदार। पहली दफा कायद अल-सुन्नत शाह अहमद दुरानी गए असेंबली में मलिक इकबाल साहब। 1948 में असेंबली बनी थी, उलमाए देवबंद, अहले तशय्युअ, अहले हदीस मौजूद थे। उलमा किसी को तौफीक न हुई कि मुसलमान की तारीफ आईने पाकिस्तान में शामिल करें। फिर 1948 में, फिर 1962 में अयूब खान के दौर में फिर असेंबली बनी। दूसरे मसालिक के उलमा थे, किसी को तौफीक न हुई कि मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। सुन्नियों का शेर कायद अहले-सुन्नत वल शाह अहमद नूरानी पहली दफा असेंबली में गया। आईन पहले मंजूर हुआ ना भुट्टो दौर में कि वजीर आजम मुसलमान होगा। नूरानी साहब ने कहा पहले मुसलमान की तारीफ तो करो, मुसलमान होता कौन है? कौसर न्याजी ने कहा कि तुम मौलवी किसी तारीफ पे मुत्तफिक हो भी सकते हो। फरमा कल मुत्तफिक का तारीफ हम जमा करा देंगे। दूसरे दिन नूरानी साहब ने तमाम देवबंद उलमाए देवबंद अहले हदीस से मुत्तफिक का तारीफ पेश कर दी कि ये मुसलमान की तारीफ है। फिर मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद सुन्नियों के शेर ने पेश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भुट्टो ने कहा मिस्टर नूरानी, मदरसा और मस्जिदों का मसला असेंबली में लाए हो, कुफ्र इस्लाम का। नूरानी साहब ने कहा मिस्टर भुट्टो, अगर इस्लामाबाद में कोई शख्स कुर्सी बिछा के बैठ जाए और कहे मैं मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम, मान लोगे? उसने कहा मैं उसे गद्दार कहूंगा या पागल कहूंगा। फरमाया इतना सा मुल्क पाकिस्तान है, तू अपने मुकाबले में किसी झूठे मुद्दई वजीर आजम की कुर्सी गवारा नहीं करता। हमारे नबी की कुर्सी तो जमीन और आसमान में बिछी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने नबी के मुकाबले में झूठे मुद्दई नबूवत की कुर्सी कैसे गवारा कर ले? भुट्टो ने कहा ठीक है, एमएनए से साइन करवाएं। नूरानी साहब ने एक एक घर जाकर साइन करवाए। 2 महीने बास होती रही, मिर्जा नासिर आता रहा। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। मिर्ज़ाइयों को 7 सितंबर को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। सारा क्रेडिट, सारा शेर अहले सुन्नत के सर जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नेट पर नूरानी साहब की तकरीर है। कराची में गए, एक वफाकी सेक्रेटरी ने दावत की। उसने कहा कुछ लोगों से मिले, उन्हें ब्रीफ केस खोला कि आपने तारीख पेश की है करारदाद कि लाहौरी और कादियानी जमात गैर मुस्लिम है, इसमें तब्दीली करें। आप कहें मुनकिर खत्म नबुव्वत काफिर है, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। अनवार साहब का और होता तो बिक जाता, झुक जाता। फरमाया मेरी इससे ज्यादा कीमत लग चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्ज़ाइयों ने समझा शायद एजेंसी ने कीमत लगाई है। उन्होंने कहा खाली चेक लें, खुद फिल कर लें। फरमाया जाहिलो, कीमत दुनियादार ने नहीं लगाई, आमना के लाल ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। फिर एक बात और भी कर दूं, जब 1953 की तारीख में हमारे शेर मुजाहिद अहले सुन्नत बतले हुर्रियत मौलाना अब्दुल खान न्याजी को फांसी की सजा सुनाई, वो जज के अल्फाज में बयान करना चाहता हूं। उसने कहा यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड, मौत तक तुझे गर्दन के बल लटकाया जाएगा। कोई और होता तो रोने लगता। फरमा इज दैट ऑल? और जज इतनी सजा है, आई वाज प्रिपेयर्ड टू टेक मोर देन दैट, मैं इससे ज्यादा सजा भुगतने के लिए नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया इफ आई वुड हैव गॉट 100,000 lives, I would have laid down lives for the cause of Holy Prophet peace be upon him. तुम एक जान को फांसी लगाना चाहते हो, अगर 1,00,000 जाने हो तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सुभान अल्लाह। जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।